हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूबी लेज़र। तो लेट अस स्टार्ट दैट। रूबी लेज़र, इट इज़ a 3-level laser which produces output of coherent radiation of wavelength 694.3 nanometer. So इस रेडिएशन, नैनोमीटर मीन्स -9 मीटर। सो इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन बनाती है कौन सी? कोहेरेंट रेडिएशन। कौन दे रहा है? रूबी लेज़र। तो नाम से ऐसे लगता है जैसे रूबी कोई फीमेल साइंटिस्ट है ना, उसने डिवाइस की तैयार। नहीं, आपको जान के देखा, रूबी इज ए क्रिस्टल। रूबी क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ ए क्रिस्टलाइन मटेरियल नोन एज रूबी। उस क्रिस्टलाइन मटेरियल का नाम रूबी रखा हमने, विच इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। सो मटेरियल हमने कौन सा लिया? ये सारा ये सिलेंडर आप देख रहे हो साइड वाला, ये अंदर वाला सिलेंडर जो है दैट इज़ रूबी सिलेंडर। इसमें क्या है? मेन हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें क्या? बहुत स्मॉल सी डॉपिंग मीन्स इम्प्योरिटी एडेड। किसकी? क्रोमियम ऑक्साइड की। उसकी हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग इट्स एंड्स पॉलिश्ड। और इसके दोनों एंड्स जो सिलेंडर के हमने पॉलिश कर रखे हैं, जैसे मिरर की पॉलिशिंग कर देते हैं, सो दैट रिफ्लेक्शन में टेक प्लेस। क्यों किया है पॉलिशिंग, उसकी बात आप बाद में करते हैं। फिलहाल ये सिलेंडर हमारे पास है, ये रूबी सिलेंडर है। ये अंदर वाले सिलेंडर का मेन काम है। इसमें क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसमें डॉपिंग कर रखी है हमने क्रोमियम ऑक्साइड की, राइट। और बोथ एंड्स आर पॉलिश्ड। पहली बात होगी। अब ये बात है कि मटेरियल क्या इसमें लगा है, किस फॉर्म है। अब इसको हम पंपिंग कैसे करेंगे? पंपिंग मीन्स ए सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी सो दैट एटम्स में एक्साइट टू हायर स्टेट। हमने इसको हायर स्टेट पे लेके जाना है, तब जाके मेरे लेजर एक्शन का कुछ बेस बन सकता है। पढ़ा था ना हमने, वी नीड एन एक्टिव सिस्टम। कौन सा था ये? हमने एक्टिव सिस्टम ले लिया रूबी लेजर। जो रूबी सिलेंडर है दैट इज अवर एक्टिव सिस्टम। इट विल हैव सम मेटास्टेबल स्टेट, जिसमें हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन इन्वर्शन लेके आएंगे। कैसे लेके आते हैं, बात की बात है। पहले हमने एक्टिव मटीरियल ये ले लिया। ये कौन सा है? रूबी क्रिस्टल है, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, राइट। तो पहला बात हमने कर ली। आप इसको पंपिंग दे रही है। बाहर वाला आप देख रहे हैं, जैसे ये बाहर ऐसे हमने सर्कल में लगा दी बाहर, इसको स्पाइरल फॉर्म में एक ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब। व्हाट इज दैट? दिस इज ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब। ये इलेक्ट्रिक सोर्स है। जब इसे हम चलाएंगे तो क्या होगा? फ्लैश ऑफ लाइट विल बी देयर। तो फ्लैश जब पड़ेगी इनके एटम्स पर, दे विल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल्स। फ्रॉम देयर वुड बी सम मेटास्टेबल स्टेट। सो वो सारा काम चलेगा। फिर आपने क्या देखा? मटेरियल पता चल गया आपको किस फॉर्म है? सिलेंडर की फॉर्म है, सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड फॉर्म में ये रूबी है हमारी, रूबी क्रिस्टल। ये पंपिंग वाली चीज़ आ गई। अब इसके बाहर हमने और एक सिलेंडर का रखा, ये बाहर वाला सिलेंडर। इसका काम इतना है, इस तरफ से क्या आ रहा है? लिक्विड नाइट्रोजन जा रही है। लिक्विड नाइट्रोजन मीन्स इज एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, एंड दिस इज कमिंग आउट। सो जब ये सारा प्रोसेस चलता है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो इसको कूल रखने के लिए बड़ी जहाँ पर कमर्शियली हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं? ऐसे हमें इसको कूल रखना पड़ता है। देन वी यूज़ दैट। सो एक साइड इसकी हम ऐसे बनाएंगे जहाँ से हमें आउटपुट मिल सके। सो सपोज दैट साइड इज राइट साइड। सो दैट अब बात आ जाए हमारे पास, ये बात कर लें अब अभी। बोथ एंड्स आर पॉलिश्ड। पॉलिश्ड क्यों कर रखे हैं हमने? तो क्या देखेंगे हम कुछ ऐसे मान लो फोटोन्स बन के जा रहे हैं हमारे पास। तो दे आर गोइंग हेयर। जब इस पर फॉल करेंगे व्हाट विल हैपन? अगर तो ये ट्रांसपेरेंट है, दे विल कम आउट, सारे बाहर आ जाएंगे। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्शन होने के कारण ये दोबारा अंदर आएंगे। दे विल मूव इनसाइड, अंदर की तरफ आएंगे, फिर जहाँ आगे है टकराएंगे। तो दे विल कीप इनसाइड द मटेरियल। आएंगे इस तरफ से टकरा के, फिर इस तरफ जाएंगे, इस तरफ से टकरा के इस तरफ जाएंगे। और इसको हमने 100% कर दिया पॉलिश। मीन ये तो सारे के सारे को नियरली रिफ्लेक्ट बैक कर देगा टुवर्ड्स द मटेरियल। इस तरह हमने करेंगे इसे पार्शली, इस साइड को रखें हम पार्शली पॉलिश्ड। पार्शली मीन्स कुछ पॉलिश है, कुछ को बाहर जाने जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल लीक आउट फ्रॉम दिस साइड, दैट विल गिव अस व्हाट वुड गिव? दैट विल गिव अस द बीम, जिसे हम कहेंगे आउटपुट लेजर बीम हमारे पास मिलेगी। उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 694.3 नैनोमीटर। अब उसके बारे और देखते हैं कौन कौन से इसमें बाकी के जो रह गया हमारे पास लिखने के, वो लिखते हैं अभी। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें।
द रॉड इज केप्ट इनसाइड द लिक्विड नाइट्रोजन टू कीप इट कूल, जो बात हमने अभी किया है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पंपिंग ए xenon फ्लैश ट्यूब सराउंडिंग द होल अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड, ये बातें हमने कर ली सारी। अब बात इसकी वर्किंग की करने वाले हैं। इन दिस सिस्टम क्रोमियम एटम्स प्ले एक्टिव रोल, जो क्रोमियम हमने इम्प्योरिटी ऐड की है ना, वही हमारे लिए मेन रोल प्ले कर रहा है। सो एनर्जी लेवल्स पार्टिसिपेटिंग द एक्शन आर शोन इन फिगर। तो ये हमने एनर्जी लेवल शो कर दिया है, 3 लेवल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज़ ए 3 लेवल लेजर। कहाँ शुरू में हमने 3 लेवल इस पर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा? ये ग्राउंड लेवल E1 E0 है, ये फर्स्ट लेवल E1 है। दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट बताया था आपको, जिस स्टेट की लाइफ बड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टेट्स। अब इसकी लाइफ कितनी होगी? लाइफ से 10⁻⁸ सेकेंड्स के पास। इसकी कितनी होगी? मिली सेकेंड्स में 10⁻³ seconds. So it means it is very very large as compared to life of this. So this is second level our E2. So there are 3 levels which are participating in this laser. तीन जो levels हैं वो participate कर रहे हैं। अब क्या होगा? The chromium atoms क्या करते हैं? Absorb light from xenon flash tube and get excited from E0 to E2. From E2 some atoms move to ground state and some move to metastable state E1। ये बात ऐसे हो रही है, ये पंपिंग की बात आ गई अभी। xenon फ्लैश ट्यूब चली जब, तो उसने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की? इस गैप के बराबर। सो यहाँ से जंप करके एटम यहाँ पर आ गई E2 स्टेट पर। सो xenon फ्लैश ट्यूब ने पंपिंग की, उसने एक्साइट कर दिया एटम्स को E0 से E2। अब यहाँ से क्या मेथड है? सम डायरेक्टली फॉल टू ग्राउंड स्टेट। कुछ ऐसे आइटम्स हैं ग्राउंड स्टेट सीधे आ जाए, मैंने शो नहीं की यहाँ पर कि मेन एक्शन दिखाना था। कुछ तो जहाँ सीधे यहाँ पर आ गए, और कुछ एटम्स इस तरफ से होकर आते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। अब जो एटम जहाँ पर आने शुरू हो गए E1 में, यहाँ पर इसकी लाइफ बड़ी ज़्यादा है, इतनी जल्दी फॉल नहीं करेंगे, करेंगे ज़रूर बट काफ़ी टाइम लेकर। तो यहाँ पर स्पीड स्लो नीचे गिरने की, तो यहाँ से पंपिंग हो रही है और एटम जा रहे हैं, इसमें स्टे कर रहे हैं और एटम स्टे कर रहे हैं और एटम स्टे कर रहे हैं। तो क्या होगा? स्टेज विल बी देयर। एक समय ऐसा आएगा जब नंबर ऑफ एटम्स इन N1 दिस स्टेट E1 विल बिकम मोर देन E0। जब इसमें नंबर जो है इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तब बड़ा था ना हमने पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए, तो वो कहाँ से मिल रही है हमें? इस E1 जो हमारे पास E1 स्टार मैंने डाल दी, इसलिए दिस इज आवर मेटास्टेबल स्टेट। इसको मैं शो करें, मेटास्टेबल स्टेट है, इसके बीच में और ग्राउंड स्टेट में क्या आ गई? पॉपुलेशन इन्वर्शन। अब बात वो आ रही है कि ये प्रोसेस कैसे शुरू होगा? स्टिमुलेशन का। तो क्या होगा? कोई ना कोई तो एटम्स ऐसा होगा जो डी एक्साइट होगा स्पॉन्टेनियसली। अब ये तो है नहीं भी सारे के सारे स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। तो जैसे एक यहाँ से एटम डी एक्साइट किया स्पॉन्टेनियसली, जब वो निकल के जा रहा मटीरियल में से, तो अगर मैं साइड में बनाऊँ, ऐसा हमारा मटीरियल है, ये सिलेंडर है, यहाँ से निकला फोटोन, जब जा रहा है इस तरह मान लो इंटरेक्शन में, तो यहाँ से एक और एटम मिला से, इसने उसको डी एक्साइट कर दिया, तो 2 बन गए हमारे पास। 2 आगे मिले, तो ऐसे इनकी लड़ी बनती रही, ऐसे से जा रही है। तो क्या होगा? जैसे इस तरफ जा रहे हैं 4 6 हो गए, ऐसे बढ़ने शुरू हो गए, तो वी विल गेट ए लेजर एक्शन, स्टिमुलेशन वुड बी देयर। पहली बात होगी, ऐसे हमारे एटम्स बढ़ने शुरू हो गए। सो इन दोनों लेवल्स में हमें लेज़र एक्शन बनना शुरू हो गया, लेज़र मिलनी शुरू होगी। अब लेज़र एक्शन तो हो गया, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ज़्यादा इंटेंसिटी। क्या चाहिए? ज़्यादा फोटॉन्स चाहिए। तो क्या हमने देखा? एक तरीका क्या इसका है हमारे पास, ये समझ आ गई आपको? चलो इसको मैं रब करता हूँ। मान लो ये सिलेंडर हमारा, यहीं पर एक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर एक फोटोन मिला, इसने आगे टकराया, 2 हो गए, फिर आगे टकराया 4 हो गए, फिर टकराया 8 हो गया, ऐसे सोन। मान लो जहाँ पर हमें 100 मिल गए फोटोन्स। क्या 100 से हमारा काम चलेगा? नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो क्या होगा? हमें फिर चाहते हैं हमें सिलेंडर लंबा हो, और लंबा होगा तो इनकी गिनती बढ़ती रहेगी इस तरफ। पर देखो ना, अब लंबा करोगे इस सिलेंडर को तो आपको मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, करेगा ना, ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा उसकी हमें फ्लैश ट्यूब बड़ी लगानी पड़ेगी लंबे रास्ते पर, ज़्यादा बड़ा सिलेंडर यूज़ करेंगे उसे कूलिंग करने के लिए, तो सारा खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो साइंटिस्ट सोचा ये बात ठीक नहीं है कि इसी तरह इसे कंट्रोल किया जाए।
तो उन्होंने एक स्कीम लगा ली ऐसी कि क्यों ना इस तरफ हम पॉलिशिंग कर दें, इस साइड को पॉलिशिंग करेंगे तो क्या होगा, इस 100 के 100 जब पड़ेंगे तो फिर वापस आएंगे इसमें, अगर आए तो क्या होगा, दे विल कम, जब पास करें 100 से फिर 200 300, यहाँ मान लो यहाँ 500 हो गए यहाँ पर आते आते, सॉरी इसे अब कहते हैं ज़्यादा पड़े ना, एज इस 10 टाइम्स हो गए हमारे पास, 1000 हो गए ना। अब फिर इसको पॉलिश कर दिया उन्होंने, फिर जा रहे हैं तो मान लो फिर के टाइम जहाँ पर फिर जाते मान लो और 10 टाइम हो गए, फिर आएंगे। सो जितनी बार ये रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहे हैं उतनी बार इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उन्होंने कहा बार बार अगर ये फोटॉन्स जो हैं जो स्टिमुलेटेड एक्शन के कारण आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पास किया जाए मटेरियल में से, तो ये और दूसरे एटम्स को डीएक्साइट करेंगे और वहाँ से हमें और फोटॉन्स मिलेंगे और हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो इसे हम एक और नाम यूज़ करते हैं जो मैंने नहीं बताया आपको, रेजोनेटर। तो बच्चों को जान नहीं बताते, फिर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रेजोनेटर बन जाता है एक तरह का। रेजोनेटर मीन्स वी अटैच रिफ्लेक्टर्स एट द एंड्स विच क्या करते हैं, फीड बैक द फोटॉन्स अगेन एंड अगेन इन द मटेरियल सो दैट मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब आउटपुट कहाँ से लेंगे ऐसा होता, तो वन ऑफ द साइड, इसको हम कहते हैं आप ऐसा करो, जितने भी आ रहे हैं इसमें से 20% इसको निकले दो, तो इसकी हमने मान लो 80% इसको कर दिया, इसको हमने कर दिया 100% पॉलिश कर दी पूरी तरह, इसमें से कुछ 20% निकलता रहेगा हमारा। तो इस तरह मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो कुछ हिस्सा में आ रहा है। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बैंक में पैसा लगाते हैं, इसको और ब्याज बढ़ेगा और ब्याज बढ़ेगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहते हैं, वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो यूज़ कर। सेम हेयर, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एक हिस्सा हमने पार्शली पॉलिश किया। कि कौन सा पॉलिश किया, पार्शली, पार्शली थोड़ा पॉलिश किया, 100% पॉलिशिंग नहीं की। इस साइड से हमें फिर आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी आपको। तो क्या किया, पहले हमने पंपिंग कर दी, पंपिंग से E2 पर गए एटम्स, E2 में से कुछ E1 E0 पर आएंगे, कुछ इस तरफ ही जाएंगे। जो इस तरफ से होकर आ रहे हैं वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे, इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जब पंपिंग हो रही है तो एक स्टेज ऐसी आई कि हम देखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, ज़्यादा आइटम यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। जब जैसे पॉपुलेशन वर्शन हुई तभी हमारे लेजर एक्शन के चांस बन गए, तभी कोई ना कोई स्पॉन्टेनियसली इमिट किया एटम, और इसने क्या किया, इसने क्या उस चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। अब बात आ गई, मैंने ये कहा तो इस तरफ जा रहे हैं फोटॉन, तो कई बच्चे कहेंगे सर इस तरफ नहीं जा सकते, जाते हैं वो बेचारे लॉस हो जाते हैं, वो हमारे काम के नहीं हो। ऐसे भी लीकेज हो रही, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, कुछ बीम इस तरफ बन रही है, वो छोटी छोटी बीम्स बनती हैं, दे आर बीइंग लॉस्ट, वो ख़त्म हो रही हैं। जिसको इसीलिए मिरर्स लगा के हमने इस साइड में जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो बार बार आने के कारण इसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है, इनका नंबर ज़्यादा होता है। तो हमें इसी एक्सिस के अलॉन्ग जो रेजोनेटर की एक्सिस है, मीन जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स की जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग हमें इंटेंसिटी मिलती है ज़्यादा। अदरवाइज सभी डायरेक्शन की तरफ वो जा रहे थे शुरू में, पर वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे है ना, सीड हमने यूज़ करते खेतों में डाल दिए, फिर कुछ हमें मिले, कुछ खा लिए और फिर खेतों में डाल दिए, ऐसे हम इसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाय दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग ए लेजर एक्शन। अब ये लेजर एक्शन पड़ेगा, नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस फॉर्म, ऐसी फॉर्म नहीं है, इट इज़ स्पाइक्स, ये पल्सेस की फॉर्म में हमें लेजर मिलती है। तो लेट अस डिस्कस फर्दर, अब इसके बारे और लिखते थोड़ा सा। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। सो विद द passage of time, density of state E1 goes on increasing and we have population inversion of state E1 with respect to ground state E0। ठीक है जी। तो क्या हमने देखा, जैसे समय पास हो रहा साइन, तो क्या आ रहा, पॉपुलेशन इन्वर्शन E1 स्टेट में जो कि मेटास्टेबल स्टेट है वो आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट E0। अब कोई हमें फोटन मिल जाए ना, हो ए फोटन एमिटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस मिशन, कोई ना कोई स्पॉन्टेनियस मिशन वहाँ अगर हुआ, होते ही वहीं पर उसने क्या ट्रिगर कर दिया, सारा स्टार्टिंग दे दिया हमें, लीड्स टू स्टिमुलेटेड इमिशन, उसने शुरू कर दिया और ऑफ एन एक्साइटेड एटम, तो दिस लीड्स टू मोर एंड मोर स्टिमुलेटेड इमिशंस, तो दो बने और बनने शुरू हो गए। फिर दिस इज फर्दर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो हमें बात की है, जो पॉलिश सरफेस है वहाँ पर वो बार बार रिफ्लेक्ट बैक करके फिर मटेरियल में आ रहे हैं वो सारे बीम, वो काठी पूरी की पूरी टीम आती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर दूसरी तरफ टकराती है। सो फर्दर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एट पॉलिश्ड एंड्स ऑफ रूबी सिलेंडर।
सो वन एंड ऑफ रूबी सिलेंडर इज पार्शली ट्रांसपेरेंट विच प्रोवाइड्स द आउटपुट लेजर बीम। तो जो हमने बात की अभी, एक तरफ हमने पार्शली ट्रांसपेरेंट किया, वहाँ से हमें लेज़र आउटपुट मिल रही है। अब उसकी फॉर्म कैसी है, आउटपुट आ रही है। द फ्लैश ऑपरेशन ऑफ पंप लीड्स टू ए पल्स्ड आउटपुट ऑफ लेज़र नोन एज स्पाइकिंग फिनोमेना। सो लेज़र आउटपुट बीम कंसिस्ट ऑफ स्पाइक्स और पल्सेस ऑफ हाई इंटेंसिटी। अभी आप देखो यहाँ पर, ये हमने पावर आउटपुट शो करी भी, यहाँ पर हम पावर देख रहे हैं कैसी हमें मिल रही है, ये हमारा टाइम है। तो क्या देखा, ऐसे हमें स्पाइक्स मिल रही हैं यहाँ पर। क्या देखा, जब फ्लैश आई, फ्लैश में फ्लड आया लाइट का, उसने पंपिंग कर दी तो पॉपुलेशन वर्सन आ गई। अब वो क्या कर रहे हैं, बार बार फोटोन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब फोटोन्स आते हैं, दे आर डी एक्साइटिंग द एटम्स। तो जब डी एक्साइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एटम्स, तो क्या होता, फिर पंपिंग जो इन पॉपुलेशन वर्सन की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, फिर नीचे एटम बढ़ जाते हैं, ऊपर एटम कम कर जाते हैं। फिर जो फ्लैश ट्यूब है उसके कारण, उसके एक्शन कारण फिर वो बढ़ते हैं। सो इसी तरह कभी करंट गिर जाता हमारी आउटपुट लेज़र बीम, फिर जब पॉपुलेशन वर्ष की पीक आती है फिर बढ़ती है। सो वी गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ऐसे हमें स्पाइक्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट मिल रही है। तो ये हमने रूबी लेज़र, बड़ी आसान लेज़र है, इसे आप देखो, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आओ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। हाँ, ये देखिए आप, वी आर गोइंग टू डिस्कस हीलियम नियॉन लेज़र। सो हीलियम नियॉन लेज़र कैसी है, ये कहाँ पर काम, पहला बात इसकी है, ये कॉन्टीन्यूस हमें आउटपुट देगी। उसमें हमने क्या दिया था, उसमें मिल रही थी आउटपुट कौन सी, वहाँ पल्स आउटपुट थी। यहाँ पर हमें कॉन्टीन्यूस आउटपुट मिलेगी, एक कांस्टेंट जो हमारे पास पावर है वो आती रहेगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखो कैसे है, एक क्वार्ट्ज ट्यूब हमारे पास है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है, बड़ी लॉन्ग एंड थिन, बड़ी लंबी है और थिन है, जहाँ मैंने मोटी दिखा दिया आपको, बड़ी थिन ये ट्यूब है हमारे पास, क्वार्ट्ज की ट्यूब बनी है और लॉन्ग है काफ़ी, राइट। उसमें हमने क्या किया स्टर, हीलियम एंड नियॉन गैसेस आर फिल्ड। इस रेशो में 10:1, तो 10:1 में हमने नियरली दिस रेशो में हमने क्या, इन गैसेस को फिल कर दिया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया। इसके साइड पर दो मिरर हमने लगा दिए, वन इज़ पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, वन इज़ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर। इनका काम क्या आपको पता है, दे विल रिफ्लेक्ट बैक द फोटॉन्स सो दैट दे कैन गेट मल्टीप्लाइड। ये बार बार जो फोटॉन्स निकलेंगे उनको इसी मटेरियल में सेंड करेंगे, सो दैट मोर इमिशन शुड बी देयर, वी गेट द बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। इनका ये काम है। अब पंपिंग कैसे की जाएगी, पंपिंग विल बी डन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये हमारे पास सेटअप लगा हुआ है, तो दिस रेजिस्टेंस जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, ये डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो डिस्चार्ज होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये कैथोड है या एनोड है, व्हाट वुड हैपन, डिस्चार्ज होने के कारण द एटम्स गेट एक्साइटेड, जब एक्साइट करेंगे पंपिंग वुड टेक प्लेस। और उस पंपिंग में हम देखेंगे कहाँ पर मेटल स्टेबल स्टेट है और कैसे कैसे हमें मिलता है, एक्सेल मिल रहा है। आप ये सारा लिखने का काम आप खुद ही करोगे, वही स्टेप्स होंगे। कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसमें बताना कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया, किस चीज़ में हमें रखा गया, पंपिंग कैसे हो रही है, और ये रेजोनेटर का काम क्या है, रिफ्लेक्टिंग कर करके ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारी बातें आपने बता देनी है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्किंग, इसके जो कौन से लेवल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द वर्किंग ऑफ दिस हीलियम नियॉन लेज़र। तो बनाने में बड़ी आसान है, जैसे देखो सिंपल सी है, एक लंबी आपने रॉड बना देनी है, ऐसे कैथोड एनोड बनाने और अंदर हीलियम नियॉन गैस है, किस रेशो में, 10:1। आओ वर्किंग डिस्कस करते हैं अब इसकी। आइए देखिए इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो बड़ी कम्प्लेक्स लग रही है, इतनी है नहीं कम्प्लेक्स, सिंपल है वैसे। इस तरफ हमारे पास है हीलियम एटम का क्या हमारे पास है, एनर्जी लेवल्स। इसके 3 लेवल्स है, E1, E2 एंड E3। इट हैज़ 3 लेवल्स, वेयर एज इट हैव 6 लेवल्स, E1, E2, E3, E4, E5, E6। इसके 6 लेवल्स हैं। तो हीलियम एंड नियॉन 2 गैसेस आर देयर इन द ट्यूब। हमने क्या देखा, हीलियम किस रेशो में, ये 10 है, इसके 10 हैं तो उसका एक एटम है, 10:1। तो क्या देखा, E2 का लेवल जो इसका सेकंड लेवल है, दैट मैच विद द 4th लेवल ऑफ दिस। इट मीन दोनों की एनर्जी लेवल दोनों का सेम है, दोनों का हमारे पास एनर्जी लेवल सेम है। इनकी रेजोनेंस हो सकती है, अगर ये एनर्जी चाहे तो उसको दे सकता है ड्यू टू कोलिशन। सिमिलरली जो इसका 3rd लेवल है, इसके 6th लेवल से बिल्कुल मैच करता है। सो
वही नोटिस दिस कंसेप्ट ना, जिस नॉलेज हमने यूज़ किया तो क्या देखा हमने, देयर कैन बी रेजोनेंस इफेक्ट, दे कैन ट्रांसफर एनर्जी ड्यू टू कोलिशन, या इनमें कोलिजन होगी। तो यही हम बात करने वाले हैं। इसमें 6 लेवल्स हैं, ये मेटास्टेबल नहीं है, दीज 2 लेवल्स आर मेटास्टेबल। अब क्या होता है, पंपिंग करने लगे अभी, हमने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज हुआ तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स दे स्ट्राइक विद द एटम्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन, दोनों तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं। ड्यू टू दैट पंपिंग वुड बी देयर, यहाँ से ऊपर की तरफ एक्साइटेशन होनी शुरू हो गई। अब एक्साइटेशन हो रही है, डी एक्साइटेशन भी हो रही है, तो बात नीचे भी आ रही है। बट बिकॉज दीज 2 लेवल्स आर मेटास्टेबल लेवल्स स्टेट्स, व्हाट वुड हैपन, देयरफॉर देयर डेंसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, कुछ ही समय बाद इसकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब जिस ट्राई करेंगे विद दीज एटम्स, they will also get excited to level E4 and E6. So population of E4 and E6 of neon atoms will be very high due to collisions with helium atom. ये इनकी पॉपुलेशन कम होने नहीं देंगे। ये बात ऐसी है कि आपके फादर ने आप क्या किया, आपके 10 फ्रेंड्स आपके साथ लगा दिए, बेटा इसको देखो, जब भी कंटीन जाए जितने पैसे की जेब में 100 रुपये रहने चाहिए हमेशा, जब भी ये 10-20 रुपये खर्चे आप 10-20 डाल दो, तो क्या होगा, जब भी आपने 20 रुपीज़ खर्चे, आपके एक फ्रेंड आया उसने आपकी जेब में 20 डाल दिया, आपके फिर 100 हो गए लेवल पूरा। फिर आपने कहीं खर्चा किया, दूसरा फ्रेंड आ गया उसने फिर जेब में डाल दिए। तो फ्रेंड्स आपके 10 के 10 फ्रेंड्स होते हैं आपकी तरफ देख रहे हैं आपको, जब भी आप खर्चा करोगे वो जेब में डालते रहे, आपका लेवल कम होने नहीं देते। यही बात यहाँ पर, जब ये डी एक्साइट होता है, ये खड़े यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि हमारा कोई भी साथी इनका लेवल डाउन ना हो, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण इसलिए हमने इनको 10:1 लिया है, ये इनकी पॉपुलेशन भी डाउन होने नहीं देते। तो दीज 2 लेवल्स आर हाईली पॉपुलेटेड। अब क्या होगा, हाईली पॉपुलेटेड है तो हमने क्या देखा, देयर कैन बी 3 लेजर्स, इसमें से हमें 3 लेजर्स मिल सकती हैं। कहाँ, कौन से, E4 और E3 में, यहाँ से कोई स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा विच विल लीड टू दैट चेन रिएक्शन, जो स्टिमुलेटेड रिएक्शन करेगा, और वी कैन क्रिएट ए लेजर बिटवीन दीज 2 लेवल्स। बट उसमें हमें क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ कितनी मिलेगी, 1.15 माइक्रोमीटर, माइक्रो जानते हैं आप, 10⁻⁻⁶ उतनी मीटर में वेवलेंथ मिल सकती है। सिमिलरली E6 से E5 में आ सकते हैं एटम्स, उससे हमें कौन सी लेजर मिलेगी, 3.39 माइक्रोमीटर। और देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी फ्रॉम E6 टू E3 लेवल, ये हमारे काम का है, इससे हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। इट विल गिव अस 632.8 नैनोमीटर, तो ये विजिबल रीजन में हमारे आ रही है। इस लेज़र को हमने चूज़ करना तीनों में से, राइट। सो इट क्या कहोगे आप, सो देयर वुड बी लेज़र एक्शन बिटवीन E6 लेवल एंड E3 लेवल, ये हमारे पास आ चुका। अभी बात देखते हैं इन तीनों में से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको, और दूसरी 2 को कैसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पर आप देखो कैसे, अब पंपिंग हो रही है, पंपिंग कर हमें ऊपर भी खड़ना है, ऊपर तभी जाएंगे जब ये ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं। तो E3 लेवल बिकिंग, ये हमारे पास क्या, सभी लेवल क्या है इनके, नॉर्मल लेवल्स हैं, तो जहाँ से स्पॉन्टेनियसली इमिशन होता है, और यहाँ पर लेवल E1 E2 पर आने शुरू हो जाते हैं। अब E2 लेवल जो हमारे पास है ना, ये इतना अच्छा लेवल नहीं है, इसका लाइफ टाइम हम मेटास्टेबल भी नहीं कह सकते और बिल्कुल नॉर्मल स्टेट भी नहीं है। तो यहीं पर हमने वो कंसेप्ट यूज़ किया था, वी मेड वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब वेरी थिन, बड़ी छोटी वाल है, तो जब भी एटम्स ऐसे जाते हैं दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद द वॉल्स, इनकी एनर्जी बड़ी कम है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने की इनकी डिज़ायर नहीं ज़्यादा, बहुत फासला बहुत कम में दिखाया मैंने ज़्यादा यहाँ पर। तो यही शो किया डी एक्साइटेशन बाय कोलिशंस विद वॉल्स ऑफ ट्यूब, जब वॉल्स ऑफ ट्यूब से टकराते हैं तो और डी एक्साइट हो जाते हैं, एंड दे कम टू द ग्राउंड स्टेट एंड दे आर रेडी टू बी एक्साइटेड टू द हायर स्टेट्स। तो ये सारा प्रोसेस है हमारे पास। अब बात एक रह गई हमारे पास जो मैंने नहीं बताई अभी, 3 में से एक को कैसे सेलेक्ट करोगे, तो हम कहते हैं जो मिरर्स की प्रॉपर्टी है, मान लो ये हमारे पास मिरर है ना, अब इस तरफ मैंने पॉलिश कर दी, इस तरफ से ये क्या रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे कर रहा है। सो जो रिफ्लेक्टिंग पावर है मिरर की, दैट कैन बी चेंज विद बाय द हेल्प ऑफ द दिस, क्या हमने की है, हमने जो पॉलिशिंग की है। सो बाय टेकिंग सूटेबल पॉलिशिंग मटीरियल्स वी कैन चूज दैट, इन दोनों को वो क्या करेगी, ट्रांसमिट करती रहेगी। हमने क्या देखा, ये समझ आ गई ना बात, मैं से रब करने लगा अभी।
ये दो मिरर्स लगे हैं, वही फोटोन मल्टीप्लाई होगा जो बार बार यहाँ पर रीसेंड किया जाएगा। ये तीनों के तीनों जा रहे थे 1, ये 2 और ये 3, तीनों गए, कहते हैं हम जा रहे हैं भैया, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जा रहे हैं यहाँ पर। अब जो वापस आएगा, जिसको दोबारा बीजा, जिस बीज को दोबारा बार बार बोया जाएगा, वही बीज मल्टीप्लाई होगा। तो क्या देखा, जब यहाँ पर आए तो हमने से कहा भाई तुम्हारे लिए हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तुम तो अच्छे बंदे हो, तो इसको हमने बाहर जाने दिया, तो ये बेचारा बनता है तो बाहर निकल जाता है, चाहे इस तरफ आए चाहे इस तरफ आए, इस तरफ आएगा तो भी बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर चला गया। जब ये फोटॉन्स मल्टीप्लाई नहीं किए, सिमिलरली दिस थर्ड वन इज आल्सो केप्ट आउट, तो हमने इसको रख लिया। सो बाय टेक यूजिंग सूटेबल मिरर्स, सो वी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बीम, इस बीम हमें मिलती है। तो इसकी आउटपुट कैसी आती है हमारे पास, वी गेट ए कॉन्टीन्यूस आउटपुट ऑफ दिस लेज़र बीम। तो हमने ये दो इंपॉर्टेंट लेज़र्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो डिस्कस कर ली। कौन कौन सी, एक हमने की रूबी लेज़र, अनदर वन हीलियम नियॉन लेज़र। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।